आपको यह समझना है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व की राजनीति में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि भारत को संविधान बनाने का मौका अगले 1 वर्ष में ही मिल गया। ठीक है, भारत में गतिरोध चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस समय भारत के जितने बड़े राजनीतिक दल के लोग थे वो सारे के सारे जेल में थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उस आंदोलन के कारण सारे के सारे जेल में थे। 1945 में उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था शिमला सम्मेलन के लिए, है ना। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने तुरंत भारत में संविधान बनाने का आपका जो है अवसर प्रदान किया, और वो कारण था विश्व की महाशक्ति बनना। और वो महाशक्ति कौन बना? यूएसए। भाई उस समय पर लोग जो है हथियारों के बारे में सोच सकते थे, हिटलर बहुत ज्यादा एडवांस था, ठीक है, लेकिन परमाणु बम बनाना और उसका सफल परीक्षण करना एक अलग ही विषय था। और अब सभी को समझ में आ गया था कि विश्व में अगर अभी कोई महाशक्ति है तो वो यूएसए है। और यूएसए ने क्लियर बोल दिया था कि देखो भैया, अब जो है पूरे विश्व में मेरा राज चलेगा, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष कैसे चलेगा? कोई कहीं पर भी शासन करता रहे, मुझे उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन मेरे अमेरिका की कंपनियों का सामान जब उसकी बाजार में पहुंचे, उसके देश में पहुंचे, तो कोई भी सरकार जो है अगर उसने उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जिससे उस सामान या उस वस्तु की जो बिक्री है वो कम हो जाए, तो याद रखना 2 बम जापान में गिरे थे, अगला बम आपके ऊपर गिरेगा और कह दिया जाएगा कि भाई हमारा प्लेन लेकर आ रहा था, गलती से प्लेन क्रैश कर गया। अब जब बम गिर ही जाएगा तो उसके बाद कोई मीडिया रिपोर्ट वाले बचेंगे नहीं ना पूछने के लिए कि इस गुनाह का गुनहगार कौन है।